आपको पता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आप लाखों का टैक्स बचा सकते हैं? लेट्स सी कैसे। 1. डबल योर होम लोन टैक्स बेनिफिट। अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको पता ही होगा कि आप ₹2 लाख तक का इंटरेस्ट डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली होम लोन लेते हैं तो आप दोनों ₹2 लाख ईच डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मतलब ₹4 लाख तक का टोटल टैक्स बेनिफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेक्शन 80C के अंडर प्रिंसिपल रीपेमेंट पर भी आप दोनों ₹1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि ₹7 लाख तक का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर टोटल टैक्स सेविंग्स। 2. सेलिंग अ प्रॉपर्टी पे 0 टैक्स ऑन LTCG। अगर आपने अपना घर बेच दिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने की जल्दी ना करें। आप इस टैक्स से बच सकते हैं बस 2 साल के अंदर नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट करके। आप जितना LTCG उस नए प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका टैक्स घटेगा। अगर 2 साल के अंदर आपको अपना परफेक्ट घर ना मिले तो टेंशन ना लें, आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम CGAS में अपने LTCG डिपॉजिट कर सकते हैं, जो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम देगा नए घर में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर नया घर लेने का प्लान नहीं है, कोई बात नहीं, आप ₹50 लाख तक का LTCG, REC या NHAI बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके भी इस टैक्स को 0 कर सकते हो। 3. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स लें। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है और पोजेशन से पहले भी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पोजेशन मिलने के बाद आप ये इंटरेस्ट 5 इक्वल पार्ट्स में क्लेम कर सकते हैं। ये ₹2 लाख डिडक्शन लिमिट में इंक्लूडेड है। 4. एक नहीं 2 प्रॉपर्टीज में LTCG बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 52 के अंदर अगर आपका प्रॉपर्टी सेल से हुआ कैपिटल गेन्स ₹2 करोड़ से कम है तो आप एक नहीं बल्कि 2 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ टैक्स बेनिफिट्स। लेकिन याद रखें, ये एक वन टाइम बेनिफिट है। 5. स्टॉक्स, गोल्ड या लैंड बेचा, 54F का बेनिफिट लो। अगर आपने स्टॉक्स, गोल्ड, लैंड या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से बच सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में उन गेन्स को रीइन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक से ज्यादा घर की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। देखा, रियल एस्टेट सिर्फ एक बाइंग सेलिंग नहीं बल्कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग भी है। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और M-Stock को सब्सक्राइब करें। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.